तौहीद, जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा सवाल। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी सांसें रक जाएंगी, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी और तुम्हारा जिस्म ठंडा हो जाएगा तो तुम कहां जाओगे? ये दुनिया जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, क्या ये हमेशा रहेगी? ये दौलत, इज्जत, ताकत, रिश्ते, क्या ये सब तुम्हारे साथ कब्र में जाएंगे? नहीं। जब इंसान मरता है तो सब कुछ पीछे रह जाता है। सिर्फ एक चीज बाकी रहती है, ईमान या कुफ्र, तौहीद या शरिक। अगर तुम्हारा दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ था तो तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी शर्क और दुनिया प्रस्ती में गुजरी तो वही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगी। एक, तौहीद, कामयाबी की वाहद चाबी। अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें जिंदगी दी और एक दिन वही हमें वापस बुलाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हम किस हाल में अल्लाह के सामने पेश होंगे। कुरान कहता है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सूरा आल इमरान 3:102। और तुम्हारी मौत सिर्फ इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो, यानी तुम्हें शिरक से पाक होकर मरना है, वरना तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाएगी। 2, शरक, सबसे बड़ा धोखा। आज लोग दुनिया की मोहब्बत में ऐसे गरक हो चुके हैं कि असल हकीकत को भूल गए हैं। वो समझते हैं कि कब्र पर चादर चढ़ाने से, किसी पैर के मजार पर जाकर मांगने से या किसी बुजुर्ग के नाम पर न्याज देने से उनके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ मुशरिकीन मक्का भी करते थे। वो भी बत्तों को हाजत रवा समझते थे, वो भी कब्रों से मांगते थे, वो भी कहते थे कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, और अल्लाह ने उन सबको झूठा करार दिया। कुरान में है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही, सूरह निसा 4:48। अल्लाह शरक को हरगज माफ नहीं करेगा। सोचो, अगर तुम उसी हाल में मर गए तो तुम्हारा इंजाम क्या होगा। 3, मौत, सब के लिए एक हकीकत, मगर फिर भी लोग भूल चुके हैं। ये दुनिया बस एक ख्वाब है जो किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। कितने बादशाह आए जिन्होंने अपनी ताकत पर घमंड किया, मगर कब्र ने उन्हें खा लिया। कितने मालदार आए जो समझते थे कि उनका माल उन्हें बचा लेगा, मगर मौत ने उन्हें खाक में मिला दिया। कितने लोग थे जो कहते थे कि हम अभी जवां हैं, हमें मरना नहीं, मगर एक लम्हे में उनकी सांसें बंद हो गईं। अल्लाह फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह आल इमरान 3:185। हर जान को मौत का मजा चखना है और उसके बाद तुम्हें उठाया जाएगा, तुमसे सवाल होगा, तुम्हें जजा या सजा दी जाएगी। 4, आखिरत में सबसे बड़ा अफसूस। क़यामत के दिन वो लोग जो शिर्क में मुब्तला रहे, वो रोएंगे, चीखेंगे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगेंगे, मगर इस दिन मुआफ़ी नहीं मिलेगी। कुरान में है, वलौ तरा इज़िल ज़ालिमून फ़ी ग़मरतिल मौत, सूरह अल-अनआम 6:43। काश तुम देख सकते जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे। इस दिन वो अपने हाथ काटेंगे, अपना चेहरा नूचेंगे और कहेंगे, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदन, सूरह अल-कहफ़ 18:110। काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता, मगर अफसोस, इस दिन पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। 5, अभी वक्त है, संभल जाओ। ये जिंदगी तुम्हारे लिए एक मौके है। अगर तुम्हें आज शरक का इल्म हो चुका है तो अभी फैसला करो। कब्रों, पेरों और मज़ारात से मांगना छोड़ दो। अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा, मुश्किल कशा या मददगार ना समझो। नमाज कायम करो, कुरान पढ़ो और खालिस अल्लाह की इबादत करो। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, मगर तुम्हारी आखिरत हमेशा बाकी रहेगी। अगर तुम तौहीद पर कायम होकर मर गए तो अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, जहां कभी ना मौत आएगी, न परेशानी, न दुख। लेकिन अगर तुम शर्क में मर गए तो जहन्नम की आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहां न मौत आएगी न राहत, बस दायमी अजाब होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, जन्नत या जहन्नम। अल्लाह हमें सच्ची तौहीद पर मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।